Hello Buchu, good afternoon. How are you? So we are doing chemical reactions and equations, and we have done types of chemical reactions. Already we have done two types of chemical reaction. Very first one is combination reaction and second one is डिकम्पोजिशन रिएक्शन. और आपको बताया था कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन जो है, डिकम्पोजिशन इज अ रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उल्टा होता है बेटा. ठीक है, कॉम्बिनेशन में जो है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं. और डिकम्पोजिशन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन में एक सिंगल सब्सटेंस जो है स्प्लिट अप हो जाता है या ब्रेकअप हो जाता है टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस में. ठीक है, डिकम्पोजिशन के डिफरेंट टाइप्स हमने देखे थे कि डिकम्पोजिशन बाय हीट, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन और साथ में कौन सी, फोटो डिकम्पोजिशन. आज हम नेक्स्ट टाइप करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में. जो थर्ड टाइप है हमारे पास, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, those chemical reactions in which one element takes the place of another element in a compound. Those chemical reactions in which an element takes the place of another element in a compound. मतलब कि एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेगा बेटा. इट विल टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट. अब ऐसा कौन सी रिएक्शंस होती है जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल्स जो है या मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके सॉल्यूशन से जो है वो क्या कर देता है बेटा, डिस्प्लेस कर देता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है यहाँ पे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम बात करते हैं भाई जिंक प्लस H2SO4. जिंक ग्रेनुल में हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, क्या बनता है हमारे पास, ये टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है बेटा. ठीक है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा जिंक. क्या बन जाएगा, जिंक जो है अपना सॉल्यूशन बना देगा, जिंक के साथ सल्फेट आ जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस. तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. तो ये कैसी रिएक्शन है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट. ठीक है, इन ए कंपाउंड. तो कंपाउंड क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है. ये क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, यहाँ पे जिंक सल्फेट बन जाएगा और आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा हमारे पास, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी. इसी तरह से अगर जिंक की स्ट्रिप को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, यू विल बी ऑब्जर्व दैट क्या बन जाएगा बेटा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर जो है डिस्प्लेस हो जाएगा. जिंक सॉलिड है, ये एक्वस होगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन, और कॉपर डिपोजिटेड एज ए सॉलिड. अब जिंक के सल्फेट का सॉल्यूशन जो है ये व्हाइट होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू होता है. ब्लू कलर किस में चेंज हो जाएगा बेटा, व्हाइट में. और कलर चेंज केमिकल रिएक्शन अकर्ड. ठीक है ना, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हुए हैं कि कैसे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हैज बीन टेक्स प्लेस चेंज इन कलर. तो यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा, कॉपर सल्फेट जो है वो जिंक सल्फेट में व्हाइट कलर में चेंज हो जाएगा. ठीक है, यहां पर भी जिंक ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया बेटा. ठीक है ना, सो मैनी एग्जांपल. इसी तरह से आयरन नेल को, ये क्वेश्चन आता भी है कि आयरन नेल को, ये आयरन है, ठीक है, लोहे की बनी कील को अगर हम कॉपर सल्फेट में डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट में डिप करते हैं, सॉरी, तो क्या आ जाएगा, आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ये आ जाएगा बेटा आयरन सल्फेट बन जाएगा. और साथ में क्या बन जाएगा, ये कॉपर जो है डिस्प्लेस हो जाएगा एज ए सॉलिड. ये एक्वस, ये सॉलिड, आयरन नेल को डिप करेंगे. सिमिलरली वी हैव सम मोर एग्जांपल्स. हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है. अब कॉपर भी सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है. देखो, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा
UnO3 ट्वाइस। क्यों लिखा मैंने ब्रैकेट में? इसलिए क्योंकि कॉपर की वैलेंसी 2 है तो ये नीचे आएगा बेटा। ये जो है हमारे पास पॉलीएटॉमिक आयन है, कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रेट आयन जो है, तो इसलिए कॉपर की वैलेंसी हमने नीचे लिखी ब्रैकेट में, ठीक है। प्लस क्या आ जाएगा? सिल्वर। अब बैलेंस करना पड़ेगा, नाइट्रेट 2 है, यहाँ पे 1, 2 से मल्टीप्लाई किया, सिल्वर भी 2 हो। तो इन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें मोर एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। those chemical reaction in which two compound reacts, दो कंपाउंड रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे? दो अनदर कंपाउंड बनाएंगे बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ देयर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। म्यूचुअल एक्सचेंज होगी बेटा, आपस में जो है एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे हम? द रिएक्शन इन विच टू सब्सटेंसेस या टू, ठीक है, कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म टू अनदर कंपाउंड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ देयर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स को एक्सचेंज करके। फॉर एग्जांपल, वेरी कॉमन एग्जांपल है हमारे पास कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl, दोनों का अगर हम एक्वा सोल्यूशन लेते हैं, कैसे सोल्यूशन है ये? एक्वा सोल्यूशन है लेते हैं, तो यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। अब सोडियम के साथ क्या है? क्लोरीन। सिल्वर के साथ क्या है? नाइट्रेट। सिल्वर के साथ आ जाएगा क्लोरीन AgCl, और साथ में आ जाएगा हमारे पास सोडियम के साथ आ जाएगा नाइट्रेट NaNO3, और ये बनेंगे हमारे पास प्रेसिपिटेट PPT। कैसे प्रेसिपिटेट बनेंगे? व्हाइट PPT बनेंगे बेटा। और ये एक्वा सॉल्यूशन रहेगा हमारे पास सोडियम नाइट्रेट का। देखिए एक्सचेंज ऑफ आयन होता है यहाँ पे। अगर आयन की बात करते हैं, ये नाइट्रेट आयन है, ये क्लोराइड आयन है। हम एटम या ग्रुप ऑफ एटम, यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम क्या है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन 3 है इसे, तो ये एक्सचेंज हो जाते हैं। सोडियम के साथ आ जाएगा NaNO3 और सिल्वर के साथ आ जाएगा बेटा क्लोरीन, ठीक है। कौन सा एटम आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा, तो AgCl के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं व्हाइट PPT। ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। कैसी रिएक्शंस बोलते हैं इनको? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें ये सॉलिड सा मास होता है जिसको हम सेपरेट करते हैं बेटा। ये PPT है, प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और सॉलिड मास विच कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन, जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, एज ए सॉलिड सेपरेट कर सकते हैं, तो ये PPT आते हैं बेटा, व्हाइट PPT। इसके साथ एक और एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है ना, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की, BaCl2 प्लस Na2SO4, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, हमारे पास आ जाएगा सोडियम के साथ क्लोरीन आ जाएगा, NaCl प्लस बेरियम के साथ सल्फेट आ जाएगा BaSO4। अब दो सोडियम है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, एक बेरियम एक सल्फेट, एक बेरियम सल्फेट। इसमें क्या बनेंगे? बेरियम सल्फेट के व्हाइट PPT बनेंगे। ये भी कैसे PPT बनेंगे? व्हाइट PPT बनेंगे। तो these reactions are also known as precipitation reactions, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा, जिसमें दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे, दो अनदर कंपाउंड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? बाय म्यूचुअल शेयरिंग, आपस में, ठीक है, शेयरिंग करेंगे। ये इसके साथ शेयर कर देता है क्लोरीन को, ये इसके साथ नाइट्रेट को, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम को शेयर करके। कैसी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। किस तरह की रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, ये दो एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बेटा। फिफ्थ टाइप हम करने वाले हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन।
सबसे पहले बात करेंगे हम ऑक्सीडेशन क्या होती है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कौन सी प्रोसेस होती है? ऐसी प्रोसेस विच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऐसी प्रोसेस को बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। क्या होती है बेटा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। प्रोसेस विच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। ठीक है ना, जैसे हमारे पास है सोडियम प्लस ऑक्सीजन O2, क्या बन गया? सोडियम ऑक्साइड Na2O, बैलेंस लिखनी है इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 और यहाँ पे 4। एक्चुअल में कैसे बैलेंस किया मैं फिर बताता हूं। 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब सोडियम जो है कितने हो गए? 4 सोडियम हो गए। तो सोडियम में क्या ऐड हो गया बेटा? ऑक्सीजन ऐड होगी। मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया, मैग्नीशियम रिबन क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 और 2। इनमें दोनों में प्रोसेस में इनमें क्या है? एडिशन ऑफ, इन दोनों प्रोसेस में क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए ये कैसी रिएक्शन है बेटा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, क्या बन जाएगा? वाटर बन गया, और साथ में क्या हो गया? H2O प्लस सल्फर, H2O प्लस सल्फर, सल्फर अलग हो गया। मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज टू सल्फर। हाइड्रोजन ऑक्साइड किसमें? हाइड्रोजन सल्फाइड किसमें ऑक्सीडाइज हो गया? सल्फर में। इससे क्या रिमूव हो गया? हाइड्रोजन रिमूव हो गया। ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम? दिस रिएक्शंस आर नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, बैलेंस करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 बेटा जी। ठीक है, अब हाइड्रोजन 4 हो गए तो यहाँ पे 2, और सल्फर यहाँ 2 हो गए तो यहाँ भी 2। तो ये क्या है बेटा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह से एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना, मैंगनीज ऑक्साइड, सॉरी HCl की है, हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस मैंगनीज डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। यहां पर भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड गेट ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन, क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन निकल जाएगा। इससे क्या रिमूव हो जाएगा? हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। हमारे पास बन जाएगा मैंगनीज क्लोराइड MnCl2 प्लस H और O, क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे, और साथ में क्या निकलेगी? क्लोरीन गैस रिमूव होगी। क्या रिमूव होगी? यहाँ पे क्लोरीन गैस रिमूव हो जाएगी। 2 और 2 4 क्लोरीन है, इसलिए ये 4 आ जाएंगे, 4 HCl। हाइड्रोजन 4 हो गए, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 2 2 जा 4। ऑक्सीजन देखो 2 ऑक्सीजन 2, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। HCl किस में चेंज हो गया बेटा जी? HCl से हाइड्रोजन रिमूव हो के क्लोरीन में, तो हम क्या बोलते हैं इसको कि ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये है बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरी करते हैं, सेकंड वन इज रिडक्शन। कौन सी आ जाएगी? रिडक्शन। रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल उल्टा है इससे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और लिखना है, एंड नहीं, और या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, तो ऑक्सीडेशन है। यहां पर रिडक्शन में क्या है? हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है या फिर ऑक्सीजन की क्या हो रही है? रिमूवल हो रही है,
तब क्या है, रिडक्शन है बेटा। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस सल्फर क्या बन गया, हाइड्रोजन सल्फाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। या फिर H2S में क्लोरीन ऐड कर दो बेटा, H2S में क्या ऐड कर दिया हमने, क्लोरीन ऐड कर दिया, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी, HCl बन जाएगा बेटा। क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड होगी प्लस सल्फर अलग हो गया, तो ये 2HCl, तो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जैसे हमारे पास क्या आता है, जिंक ऑक्साइड प्लस हमारे पास कॉपर है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन करते हैं हम, नॉट कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो क्या जाएगा बेटा, हमारे पास आ जाएगा जिंक ऑक्साइड्स जो है, इट गेट बी रिड्यूस टू जिंक, ठीक है, इससे क्या ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो ये रिड्यूस हो गया, ये क्या है, रिडक्शन है, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस टू जिंक। अब एक चीज है बेटा, ठीक है ना, ये जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस है, दे, ठीक है, दे टेक्स प्लेस साइड बाय साइड, ठीक है ना। हम बात करते हैं ऐसी रिएक्शंस को जिसमें साइमल्टेनियसली क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। एक सबस्टेंस, देखिए इस एग्जांपल को देखिए, यहां पर जिंक ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है जिंक में, क्योंकि इससे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। दूसरी ओर कार्बन में क्या प्लस हो रहा है, ऑक्सीजन प्लस हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल आपके सामने सारे दिए हुए हैं, these all are example of redox reaction as well, ठीक है ना। those reaction, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के साथ हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस की, तो those reactions, redox reaction, red stand for reduction and ox stand for oxidation. Those reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously या undergo side by side और hand to hand, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। इस एग्जाम्पल को हम लेते हैं बेटा, जैसे ये जो आपके सामने जितने भी एग्जाम्पल है मैं दोबारा लिखूंगा इनको और आपको बताऊंगा कि इनमें एक सब्सटेंस जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो दूसरा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या बन रहा है हमारे पास, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए बेटा, कार्बन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल रहा है, यहां पे क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और यहां पे क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है, ये क्या, कौन सी प्रोसेस है बेटा, रिडक्शन, ये रिडक्शन है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो ये रिएक्शन कैसी है, रिडॉक्स रिएक्शंस है। तो ठीक है, ये जो रिएक्शंस होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस, ये एक्चुअल में कैसी रिएक्शंस होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। इनमें एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा क्या होता है, रिड्यूस होता है साइमल्टेनियसली। अब पहचानना होता है हमारे को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा आता है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट किसको बोलते हैं हम, जो काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो रिएक्शन हो रही है। अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है। ये जिसकी वजह से रिडक्शन हो रही है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कैसे बोलेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग इज ए सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ, अ सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन। देखो जो ऑक्सीजन दे रहा है, यहां पे ये क्या है हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन। ऑक्सीजन वाली ये एग्जांपल आपका ऑक्सीजन वाला है, ठीक है ना। हाइड्रोजन वाला भी लिखेंगे हम, ठीक है, जिसमें ये सब्सटेंस ऑक्सीजन दे रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर वो क्या करे, हाइड्रोजन को रिमूव करे और क्या, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस, ठीक है, विच गिव्स हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे पहचानना है, सबसे पहली बात होती है, जब भी हमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानना है तो कभी भी प्रोडक्ट में नहीं देखना है। ये कहाँ पे होंगे, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट के ही सब्सटेंस होंगे, रिएक्टेंट के ही कंपाउंड होंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट प्रोडक्ट में नहीं देखेंगे कभी भी, जो मर्जी रिएक्शन हो, जैसी मर्जी हो, कहाँ पे होंगे, रिएक्टेंट की तरफ ही होंगे। एक सब्सटेंस, ठीक है, या वो ऑक्सीजन दे रहा है या फिर वो, ठीक है, ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है, तो वो जो ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है ऐसे पहचानने के बजाय जिसकी रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है बेटा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऐसे पहचान सकते हैं सिंपली कि भाई जिसकी क्या हो रही है, जिस सब्सटेंस की रिडक्शन हो रही है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो रही है वो क्या होगा हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हो कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट आप पहचान सकते हैं, रिएक्शन को आप पहचान सकते हैं भी ऑक्सीडेशन कौन सी है और रिडक्शन कौन सी हो रही है। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन बेटा, क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और एग्जांपल लीजिए, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड, ये CuO प्लस H2 क्या बनता है हमारे पास बनेगा Cu प्लस H2O। तो ये क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये रिडक्शन है, और इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई, ये क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या है हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट है। हम कैसे लिखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो कई बार हमारे को क्या पूछा होता है, इन चीजों के बावजूद हमारे को सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, तो वो सारी चीजें कहां पे होगी, रिएक्टेंट्स पे होगी, प्रोडक्ट से कुछ भी नहीं लिखना है, इस साइड से कुछ भी नहीं लिखना है। कहां से लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड से, वेरी इजी। ठीक है, जिस अब सब्सटेंस ऑक्सीडाइज मतलब किसको ऑक्सीजन मिली, इसको, तो कार्बन, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कार्बन, सब्सटेंस रिड्यूस ये वाला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये वाला, रिड्यूसिंग एजेंट दिस वन। पहचानना कैसे, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसकी रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। रिएक्टेंट साइड बेटा, प्रोडक्ट साइड से कुछ नहीं लिखना, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास वेरी इजी कंसेप्ट रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आता है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन, क्या होती है ये, रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन आवर डे टू डे लाइफ। हम इन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को अपनी डे टू डे लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, कौन सी वो रिएक्शंस है आपको बताते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डे टू डे लाइफ, दो फिनोमेना हम करेंगे बेटा, एक है हमारे पास कोरोजन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन आवर डे टू डे लाइफ कौन सी है भाई हमारे पास, एक आती है हमारे पास कोरोजन और दूसरा है हमारे पास रेनिसिडिटी। रेनिसिडिटी, ठीक है, रेनिसिडिटी और कोरोजन बेटा। अब दोनों प्रोसेस जो है, दोनों ऑक्सीडेशन है। कोरोजन भी प्रोसेस कौन सी है, कौन सी प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन, और रेनिसिडिटी भी क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन है। सबसे पहले एक चीज को याद रखना है, किस तरह की केमिकल प्रोसेसेस है ये जो है दोनों ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कोरोजन होता है, आपने देखा होगा कि जब हम मेटल्स को
मेटल हैव ए शाइनी सरफेस। अब मेटल को जब हम एक्सपोज करते हैं, एटमॉस्फेयर में रखते हैं कुछ दिन के लिए, ठीक है ना, ये स्लो प्रोसेस होता है कोरोजन जो है। तो आप देखते हैं कि मेटल का जो शाइनी सरफेस है वो डल हो जाता है, ठीक है। वो एटमॉस्फेरिक किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके मेटल के सरफेस के ऊपर क्या बन जाती है, ठीक है, एक लेयर बन जाती है। आपने यूजली देखा होगा कि आयरन को जब हम, ठीक है, खुले में रखते हैं, ठीक है, बाहर रखेंगे, ठीक है, बिना किसी प्रोटेक्शन के रखेंगे, तो आयरन के जो आर्टिकल्स हैं, आयरन लोहे की जो चीज़ें हैं, उनमें ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है बेटा, और दैट इज ड्यू टू कोरोजन बेटा, ड्यू टू कोरोजन। तो ये स्लो डिटोरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल्स, स्लो डिटोरेशन है, ठीक है। ईटन अप द सरफेस ऑफ मेटल, धीरे धीरे मेटल का सरफेस जो है वो ग्रेजुअली क्या होता है, ईट अप हो जाता है, ठीक है ना, उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, या एक लेयर बन जाती है, एक, ठीक है, डिफरेंट कलर्स की लेयर बन जाती है डिफरेंट मेटल्स के ऊपर, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन विद किसके साथ होती है, स्लो डिटोरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल, डिस्ट्रॉय होना, ठीक है, ठीक है, ऑन ए रिएक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन विद वाटर और वाटर एंड एयर दैट सराउंड इट। अब अगर हम और, ठीक है, लोहे के आर्टिकल्स को बाहर रखते हैं तो एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में उसके सरफेस के ऊपर एक लेयर बन जाती है बेटा, ठीक है। तो इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे हम, द प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलेंगे, ठीक है। डिफरेंट मेटल्स के ऊपर डिफरेंट कलर्स की लेयर बनती है। इन केस ऑफ आयरन कोरोजन इज कॉल्ड, इन केस ऑफ आयरन कोरोजन इज कॉल्ड रस्ट। ये ब्राउन कलर की कोटिंग आती है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3XH2O। ये केमिकल फॉर्मूला है बेटा रस्ट का। ये किस कलर का होता है, आयरन के ऊपर किस कलर का है, ब्राउन कलर का। सिल्वर के आर्टिकल्स को आप बड़ी देर तक बाहर रखते हैं तो कैसे हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। कॉपर के जो है वो ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, क्या बोलेंगे, ठीक है, दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। और दूसरा फिनोमेना है, ये भी ऑक्सीडेशन है बेटा, और ये रेनिसिडिटी। रेनिसिडिटी भी है चेंज इन ऑर्डर, ऑर्डर ODOUR, ऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं हम, स्मेल भी बोलते हैं। ऑर्डर और स्मेल ऑफ फैटी एंड ऑयली फूड, ठीक है, ऑफ ऑयली एंड फैटी फूड आइटम्स और फूड स्टफ, ठीक है। इट इज ए ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी और ऑयली फूड, ठीक है, बाई विच द ऑर्डर और टेस्ट ऑफ द फूड गेट चेंज्ड, ठीक है। ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रेनिसिडिटी बोलते हैं। जैसे रेनिसिड बटर होता है, ठीक है, उसमें स्मेल आ जाती है, बटर को आप रखेंगे तो। फैटी और ऑयली कोई भी चीज है वो ड्यू टू ऑक्सीडेशन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में, आपने देखा होगा तली हुई चीज को अगर आप बाहर रखते हो तो उसमें जो क्रिस्पीनेस आती है, ठीक है, वो खत्म हो जाती है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि बड़ी देर तक रखने पर वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो जाती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इसीलिए, ठीक है, इस ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, जो कि टू प्रिवेंट द सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर नोन एज एंटीऑक्सीडेंट। आपने देखा होगा कुरकुरे और चिप्स के बैग्स जो है दे आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, इनर्ट गैस होती है, जो कि क्या होता है, नाइट्रोजन, इनर्ट नाइट्रोजन गैस एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट। या रेनिसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हमें फैटी और ऑयली फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए, ठीक है, उसको फ्रिज में रख सकते हैं हम, तो ऑक्सीडेशन से बचाया जा सकता है बेटा। तो ये कुछ दो फिनोमिना जो है ये आपने करने बेटा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।